आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 5 का रिलेशन 10 से है तो 13 का रिलेशन इनमें से किस नंबर से होगा। तो क्वेश्चन देख के आपको माइंड में यही आएगा कि 5 टूज़ा होता है 10, तो 13 टूज़ा हो जाएगा 26। लेकिन 26 यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें किसी और लॉजिक को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अगर 5 का स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 10 आंसर मिल रहा है। सेम लॉजिक हम 13 में भी अप्लाई कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब मुझे इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो 9 6 हो जाएगा 54। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 32 का रिलेशन 6 से है और हम कह सकते हैं 6 का रिलेशन 32 से है, तो उसी प्रकार से 21 का रिलेशन इनमें से किस नंबर से होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आया है 6। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको ऐसी डिजिट फाइंड आउट करनी है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 21। ठीक है, तो देखिए 5 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 20 आंसर आएगा। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 आएगा। लेकिन अगर मैं 7 और 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 21 मिल जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 91 का रिलेशन 19 से है तो 63 का रिलेशन किससे होगा। आपको लगेगा कि 91 की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है तो 19 आंसर आ गया है। उसी प्रकार से 63 का रिलेशन बताने के लिए हम इसके भी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो 36 हमारा आंसर होगा। लेकिन 36 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें कोई और लॉजिक लगाना है। तो देखिए लॉजिक लगाने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 9 1 सा होता है 9। अब हम 9 और 1 को प्लस भी कर देंगे, तो 9 और 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 10। अब 19 लाने के लिए अब हमें इन दोनों नंबर्स को भी ऐड करना होगा, तो 9 और 10 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90। सेम लॉजिक हमें 63 में लगाना है। देखिए सबसे पहले हमें दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 63 की दोनों डिजिट होगी 6 और 3। 6 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18। नेक्स्ट स्टेप में हमें 6 और 3 को ऐड करना है, तो 6 और 3 को ऐड करने पे मिलेगा 9। अब हम इन दोनों को अगेन प्लस कर देंगे तो 18 + 9 हो जाएगा हमारा 27। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 101 का रिलेशन 112 से है तो 116 का रिलेशन इनमें से किस नंबर से होगा। तो 111 में 1 प्लस किया गया है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि 116 में भी अगर हम 1 प्लस कर दें तो 117 हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 117 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है अगेन हमें किसी और लॉजिक का यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 111। 101 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल रहा है 1, और इस 1 को हम ऐड करेंगे इस गिवन नंबर में। गिवन नंबर था हमारा 111, तो उस प्रकार से हमें मिल जाएगा 112। सेम लॉजिक हम 116 में लगाएंगे। सबसे पहले हम 116 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, और इस 6 को हम किस में ऐड करेंगे, गिवन नंबर में। गिवन नंबर हमारा है 116, तो 116 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 122, और यही हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 57 का रिलेशन है 33 से तो 89 का रिलेशन इनमें से किस नंबर से होगा। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले हम इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 7 हो जाएगा हमारा 35, लेकिन आंसर है हमारा 33। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों डिजिट्स को माइनस भी कर देंगे। 5 में से 7 को आपको माइनस नहीं करना है, बड़े में से ही छोटा माइनस करना है। तो 7 - 5 हो जाएगा हमारा 2। अब हम इन दोनों को भी माइनस कर देंगे, तो 35 - 2 हमारा आंसर हो जाएगा 33। सेम लॉजिक हमें 89 में अप्लाई करना है। सबसे पहले हम 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 9 हो जाएगा 72। 72 में से अब हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस। 8 में से 9 माइनस नहीं करना है, 9 में से 8, तो 9 - 8 हो जाएगा 1। अब 72 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 71। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 11 का रिलेशन 265 से है तो 21 का रिलेशन किस नंबर से होगा। तो करना हमें ये है कि सबसे पहले हम 11 का स्क्वायर निकालेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। अब इस 121 में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 242, ठीक है। अब लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 265। उसके लिए हमें करना ये है कि अब हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 2 होता है 22, ठीक है। हमें करना ये है कि ये दोनों जो आंसर हैं हम इन्हें प्लस कर देंगे। इनको प्लस करने पे हमें मिलेगा 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 264, लेकिन हमें चाहिए 265, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 265। सेम लॉजिक हम 21 में भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें 11 का स्क्वायर निकाला था, तो अब हम 21 का स्क्वायर निकालेंगे। 21 का स्क्वायर होता है 441। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 882। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम 21 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 42। उसके बाद हमने इन दोनों आंसर्स को प्लस किया था, तो यहाँ पे भी हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे हमें मिलेगा 2 और 2 4, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 8 + 1 9। प्लस करने के बाद हमने 1 ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे भी हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 925। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए 925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 6 का रिलेशन 12 से है तो 4 का रिलेशन किससे होगा। तो आप समझेंगे कि 6 2 होता है 12, तो 4 2 हो जाएगा 8, लेकिन 8 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगेन हमें किसी और लॉजिक का यूज़ करना होगा। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले हम 6 का क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब होता है 216। हमें चाहिए 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 2 और 2 6 हो जाएगा 12। सेम लॉजिक हम 4 में भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 4 का क्यूब निकालेंगे। 4 का क्यूब होता है हमारा 64। अब हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 4 हो जाएगा 24। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 5 का रिलेशन 10 से है तो 16 का रिलेशन किससे होगा। आप सोचेंगे 5 2 10, तो 16 2 32, लेकिन 32 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है हमें कोई और लॉजिक लगाना होगा। तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 हो जाएगा 10। सेम लॉजिक हम 16 में अप्लाई करेंगे। 16 का स्क्वायर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256। इसमें भी हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 हो जाएगा 10 और 10 6 हो जाएगा 60। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ए 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 2 का रिलेशन
4 से है तो 5 का रिलेशन किससे होगा? 2 2 होता है 4, तो 5 2 होगा 10, लेकिन 10 ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब है हमें कोई और लॉजिक लगाना होगा। तो और लॉजिक के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 का क्यूब निकालेंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8। उसी प्रकार से हम 2 का स्क्वायर भी निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम इन दोनों डिजिट्स को माइनस कर देंगे, तो 8 - 4 हो जाएगा 4। सेम लॉजिक हम 5 में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें 5 का क्यूब निकालना है। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अगेन हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर A 100। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर 56 का रिलेशन 41 से है तो 95 का रिलेशन किस नंबर से होगा? तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि सबसे पहले अगर हम 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 30, और 30 में अगर मैं 11 ऐड कर दूं तो मुझे मिल रहा है 41। सेम लॉजिक चलिए हम 95 में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 9 5 हो जाएगा 45, और 45 में अगर मैं 11 प्लस कर दूं तो मुझे मिलेगा 56। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 56 ऑप्शन में गिवन नहीं है। इसका मतलब है ये लॉजिक हम यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम? देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30। उसके बाद हमें इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है। तो 5 + 6 होता है 11, और 30 और 11 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 41। सेम लॉजिक हम 95 में यूज़ करेंगे। 9 5 होता है 45। अब इसमें हम क्या करेंगे? 11 कैसे आया था? 5 और 6 को ऐड किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 9 और 5 को ऐड कर देंगे, तो 9 और 5 हो जाएगा 14। अब हम इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, और 4 और 1 हो जाएगा 5। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है A 59। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।